राधे राधे, कैसे हैं आप सारे। तो जैसा कि आप जानते हैं शादी का घर है और आज है शादी। तो 3-4 दिन से अभी फंक्शन वगैरह चल रहे थे। हमें भी यहाँ झांसी आए हुए 3 दिन हो गए हैं। तो आज शादी है मेरे भांजे की। तो बच्चे अब सो के उठे हैं और ये लेट तक सो रहे थे। मैंने भी उनको नहीं जगाया क्योंकि शादी के घर में नींद कहाँ ही पूरी हो पाती है। तो अब ये उठे हैं और अब मुझे बोलो कि मालिश वगैरह करनी है, तो इसको उठाया मैंने। बहुत देर से दूध भी नहीं पिया था, तो उठाया। अब इसकी मालिश करूँगी और उसके बाद इन दोनों को तैयार करूँगी और फिर ये दोनों को तैयार किया मैंने। और अब ये दूल्हे राजा तैयार हो रहे हैं। क्योंकि दिन में तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्लिक वगैरह लेने की, क्योंकि शादी का घर है तो बहुत सब हबड़ तबड़ हो रहा था। सब लोग तैयार हो रहे थे अपना अपना। मैं बच्चों को अपने में लगी हुई थी, बच्चों को तैयार करा, फिर मैं तैयार हुई और अब सीधे मैं शाम को आपसे मिल रही हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बारात निकल चुकी है अब। और अब हम लोग निकल रहे हैं, तो सब लोग चले गए। दीदी ने मुझसे कहा था कि तुम हम लोग आराम से चलेंगे, लास्ट में अपनी गाड़ी से ही चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये मेरी छोटी नंद है, मुझसे बड़ी हैं, पर मेरी 4 नंदे हैं तो उनमें सबसे छोटी हैं। तो मुझसे कह रही हैं कि चलो अब हम लोग सब लोग जा रहे हैं। तो हम लोग सब लोग बारात में पहुंच रहे हैं। तो हालांकि ठंड तो है, पर घर की गाड़ी से जा रहे हैं तो इसीलिए मैं भी जा रही हूँ। तो पास ही, और मैरिज हॉल भी बिल्कुल पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये है मेरा पूरा लुक। मैं ज़्यादा तैयार व्यार नहीं हो पाई थी क्योंकि बाबू है, तो बाबू बार बार तंग कर रहा था और मैं खुद से ही तैयार हो रही थी, तो उसको भी देखना पड़ता है। अभी छोटा सा ही था है वो, तो बहुत तैयार होने के लिए भी थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। मैंने बच्चों को जैसे तैसे तैयार करा, परी को तैयार करा और फिर उसके बाद घर में भी फिर इतने सारे लोग तैयार हो रहे थे, उनकी भी हेल्प करवाई। कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी को दुपट्टा वगैरह सेट करना, तो सबकी हेल्प करवाई। और फिर उसके बाद मैं खुद भी तैयार हुई। तो मैं ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी, पर जितना मैं हो सकती थी मैंने तैयार हो गई। और अब हम लोग निकल रहे हैं, अपनी गाड़ी से ही बारात के लिए निकल रहे हैं। और ये कुछ पिक्स हैं जो मैंने ली थी। घर में तो बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं क्योंकि मेरी नंद की बेटी की शादी है। मेरी नंद है जिनकी बेटी की शादी है, तो जीजा जी मेरे नहीं हैं, तो नंद जा रही हैं अभी, फिर वो आ जाएंगी। और ये मेरा बेटा, मैंने तैयार कर दिया था अपने बेटे को। और अब हम सब लोग निकल चुके हैं, लास्ट में हम ही लोग निकले थे। तो अब मैं भी निकल चुकी हूँ और ये बस कुछ ही दूरी पे आ कर के हमें बारात दिख गई। और अब हम लोग यहाँ से उतरेंगे और पैदल ही बारात के लिए निकलेंगे। और मैरिज हॉल यहाँ से बस थोड़ा सा पास ही है। और वैसे भी बारात, जब मैरिज हॉल थोड़ा सा दूर पे ही उतरते हैं, थोड़ा सा मतलब पास रहता है तो उतर जाते हैं सभी लोग। और बाराती वाराती सब लोग यहाँ से फिर पैदल ही जाना होता है। गाना बजाना, पटाखे वटाखे फूटना फोड़ते हैं सभी लोग, डांस करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है मैरिज हॉल, तो यहाँ से हम लोग उतर गए हैं और अब पैदल पैदल जाएंगे। तो मैंने भी बारात को ज्वाइन कर लिया है क्योंकि बारात तो पहले ही निकली थी, काफ़ी देर पहले। लेकिन सब लोग रिश्तेदार धीरे धीरे निकलते निकलते फिर लास्ट में मैं दीदी के साथ निकली। और फिर भी हमने ये मिल गई बारात। हमें तो लगा कि बारात पहुंच चुकी होगी, पर ये तो अभी बिल्कुल स्टार्ट ही है। सब लोग यहाँ पे अभी उतरे हैं और अब यहाँ से अब ये सब लोग यहाँ से भी जाना, गाना वाना बजेगा, बज रहा है मतलब। अब यहाँ से अब स्टार्ट होंगे, अब पैदल वैदल सब जाएंगे। और ये सभी लोग, सब रिश्तेदार, इतने सारे रिश्तेदार थे कि मैं तो कुछ, क्योंकि बहुत बहुत दिन बाद मिलो ना तो उतना ध्यान भी नहीं रहता है। और वैसे भी यहाँ पे हमारे तो रिश्तेदार थे ही, पर दीदी की, क्योंकि मेरी नंद की बेटी की शादी थी, तो दीदी के ससुराल से बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। तो कुछ को तो जानते थे, कुछ को तो नहीं भी। तो पर शादी घर है, अधिकतर को तो वैसे जानते ही हैं, पर ये है कि जानते हैं पर बहुत उतना अच्छे से कभी कभार ही मिलना हो पाता है। और शादी की ये पहुंच गए वेन्यू पे हम लोग। और ये वेन्यू बहुत ही सुंदर था, मैरिज हॉल बहुत सुंदर था। और शादी की एक ख़ासियत होती है कि दूर दूर से रिश्तेदार, मतलब दूर जिनसे कभी मिलना शायद मुश्किल हो पाता है, उनसे हम शादी ब्याह में मिल पाते हैं। तो ये अच्छा लगता है मुझे, और कि सभी रिश्तेदार से मिल के बहुत खुशी होती है। और ये आकाश है, मेरी दीदी के छोटे लड़के, उनके 2 बेटे हैं, एक की तो अभी शादी है और ये छोटा वाला है। तो भाई की शादी में बहुत खुश है, डांस कर रहा है, पैसे लुटा रहा है। और ये सभी लोग
मेरी 4 नंदे हैं तो उन्हीं के बच्चे-वच्चे हैं। मेरी तो नंदों के भी बच्चे मतलब मेरे से बड़े हैं और उनके भी बच्चे हैं। इतना मतलब इन लोगों के भाई-बहनों में मतलब सब के ऐज का बहुत ज़्यादा गैप है। तो ये मेरे जेठ हैं, नीले से कोट में जो है पीछे, तो वो डांस कर रहे हैं और ये दीदी की बहू वग़ैरह और उनके बच्चे, तो सभी लोग डांस वग़ैरह कर रहे हैं। तो मुझे तो डांस आता नहीं है, तो मैं तो कभी करती नहीं हूँ डांस-वांस। ऑनेस्टली मुझे नहीं आता है बिल्कुल भी डांस। और मैं वैसे भी भोलू को ले रखी थी गोदी में, तो मैं तो पूरे रास्ते भोलू को लेके चली थी। हालाँकि रास्ते में दीदी ने लिया था और थोड़ी-थोड़ी देर पे उन्होंने भी ले लिया था कि तुम थक जाओगी बबीता, लाओ मुझे दे दो। तो मैंने दीदी को दे दिया था और फिर मैंने उनसे ले लिया कि वो भी परेशान होंगी। तो पूरे रास्ते में तो बाबू को ही लेके थी और पर मुझे ना आता तो नहीं है डांस, पर मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे अच्छा लगता है देखने में। सब लोग डांस करते हैं तो मैं तो वैसे ही अपना एन्जॉय कर लेती हूँ। देखने में भी बड़ा मज़ा आता है मुझे। और ये मेरी नंद की छोटी बेटी है, हमें डांस-वांस कर रहे हैं और अब बस बारात चढ़ेगी अभी बस। मतलब बारात आ गई है मैरिज हॉल पे, अब वो लोग भी आ गए हैं रिश्तेदार सब लड़की वाले पक्ष के स्वागत के लिए। पर अब यहाँ पे ही सब लोग काफ़ी टाइम लगा दिया था इन्होंने डांस-वांस में ही, बहुत घंटों लग गए थे खड़े-खड़े तो मैं तो बस देख रही थी। फिर अब बारात बस अब चढ़ने वाली है, बारात-वारात अब अंदर जाएगी, सभी लोग अंदर चलेंगे, सब रिश्तेदार सब। और अब ये दूल्हे राजा भी चलेंगे। मैरिज हॉल तो बहुत वाक़ई में ही बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही अच्छा। मुझे तो पता नहीं क्यों शादी ब्याह का माहौल तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। और ये मेरी जेठ की लड़की हैं जो लहंगा सा पहन रखी है, चश्मा पहन के, और ये डांस-वांस सब लोग कर रहे हैं। और मुझे भी कई बार आए थे खींच-खींच के लेके जा रहे थे, कह रहे थे कि चाची चलो, मामी चलो डांस करने। लेकिन मैंने कहा भैया मेरे को नहीं आता, मुझको तो दूर रखो डांस-वांस से, मुझे तो डांस नहीं आता है। और ये सब लोग अपना एन्जॉय कर रहे हैं और मैं देख के एन्जॉय कर रही हूँ। सभी लोग डांस करके एन्जॉय कर रहे हैं और मैं देख-देख के एन्जॉय कर रही हूँ। ये हमारा पूरा परिवार सबसे मिलके कितना अच्छा लगता है सब रह कर के। और इसके बाद फिर शादी-वादी के बाद मतलब हो गई थी, फिर कुछ दिन बाद मैं अपना दिल्ली आ गई थी। तो ये वीडियो कुछ दिन पहले का है सब, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है तो मैं नहीं शेयर कर पा रही थी। तो जबकि मैंने सोचा कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है, तो फिर मैंने सोचा मैं ये सब भी कुछ थोड़ी-सी खुशियों के पल हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, और ये मैंने आपसे शेयर करे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये सब शेयर करके। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी हमारे परिवार से मिलके खुश होंगे। और ये सभी लोग, हमारे घर की सभी लेडीज़ डांस वांस करते हुए। वैसे दूल्हा-दुल्हन की जोड़ी ही बहुत सुंदर है। दूल्हा तो वैसे अमेरिका में रहता है। हमारा भांजा जो है वो अमेरिका में रहता है। मतलब अमेरिका में रहता नहीं है, अमेरिका में जॉब करता है और साल में वो मुश्किल से 1 या 2 महीने के लिए ही आता है। तो जोड़ी तो भाई दुल्हन भी बहुत सुंदर है और दूल्हा तो सुंदर भी है और मतलब वेल सेटेड भी है। तो बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों की। और ये अब हम पहुँच चुके हैं वेन्यू पे ही, और अब बस हम लोग सब अंदर जाने वाले हैं। दूल्हे का स्वागत हो रहा है, पर इन लोग का किसी का डांस ही नहीं ख़त्म हो रहा है। करीब घंटा भर से यहाँ पे डांस ही चल रहा है, घंटे से भी ज़्यादा हो गया और डांस ही नहीं ख़त्म हो रहा किसी का। और वैसे खुशी के माहौल में टाइम का तो ख़ैर पता नहीं चलता है और अच्छा ही लगता है। बस मुझे तो बस ये था कि थोड़ी सर्दी का मौसम है, तो मैं छोटे बाबू को लेके आई थी, तो इस वजह से। हालाँकि अभी इतना भी नहीं था ठंडा, ठीक था मतलब। तो अब हम सब लोग अंदर जा रहे हैं और देखिए कितना मैरिज होम जो है कितना सुंदर है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था। और ये अब हम सब लोग अंदर जा रहे हैं और फिर अंदर जाने के बाद फिर मैं तो बस पूरी रात, तो ख़ैर हमारे घर की शादी है, लेकिन फिर भी मैं रात भर तो नहीं रुकूँगी, शादी-वादी तो नहीं देखूँगी मैं तो बस अपना वरमाला वग़ैरह देख कर के और फिर वापस आ जाऊँगी। क्योंकि दीदी ने भी मुझसे कहा था कि बबीता वापस आ जाना, छोटा बाबू है तो ठंड-वंड ना लग जाए, और मैंने भी कहा था हाँ दीदी, अभी मैं ज़्यादा नहीं रुकूँगी, मैं तो बस आ जाऊँगी। और ये मैरिज हॉल अब बस अब ये फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रही हैं, दूल्हे का स्वागत हुआ सभी बारातियों का।
फिर अब ये वीडियो फ़ोटो बन रहा है और अब फिर हम लोग सब अंदर आ गए। और ये देखिए कितना बड़ा मैरिज हॉल है, बहुत सुंदर। ये यहाँ पे वरमाला के लिए सजाई गई थी स्टेज, और बाकी इधर खाने पीने का था सब चीज़। तो फिर ये हमने खाना खाया और फिर उसके बाद वरमाला स्टार्ट हुई थी थोड़ी देर बाद। तो अभी तो हम लोग खाना वाना ही खाएंगे। खाना वाना खाया और फिर सब ने, दीदी ने, मेरी जेठानी ने, सभी लोगों ने, ये देखिए यहाँ पे अभी ये वरमाला होनी है, स्टेज वगैरह सब सजा हुआ है। तो हम सब दीदी ने सबने फ़ोटो वगैरह क्लिक करी और फिर खाना वाना खाया और खूब एंजॉय करा, काफ़ी बातचीत करी। और फिर उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। तो ये उसके बाद फिर मैं वैसे सुबह के टाइम में गई थी, मतलब क्योंकि घर के लोग ही हैं मेन, हम लोग मामा मामी ही थे। तो हम लोग को ये मेरी बड़ी वाली जेठ और जेठानी सभी लोग फ़ोटो वोटो हमने क्लिक करवाई। और ये यहाँ पे अभी ये वरमाला हो रहा है। और फिर हम लोग ना, मतलब वरमाला होने के बाद फिर हम चले गए थे घर। और फिर सुबह में दोबारा से कपड़े वपड़े चेंज करके नहा धो करके फिर दोबारा आए थे, क्योंकि फिर दुल्हन को भी तो लेके जाना है। तो घर के मेन लोग को तो है, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो फिर हम लोग दोबारा गए थे और फिर सुबह में फिर दुल्हन उल्हन को लेकर के फिर दुल्हन के संग फिर दोबारा से वापस आए थे। रात भर नहीं रुक पाए थे क्योंकि मेरा छोटा बाबू था, तो वापस आ गए थे। और क्योंकि पास ही है, घर की गाड़ी भी थी, तो फिर हम लोग गए, वापस घर चली गई थी मैं। और फिर उस सुबह के टाइम में दोबारा से आए थे, क्योंकि वैसे भी मुहूर्त तो 6 बजे का था। तो रात भर रुकने का कोई मतलब तो था नहीं, तो हम लोग चली गए थे और मैं तो फिर आप दोबारा से फिर आई थी। तो ये अब हो गई है शादी, वरमाला हो गई है। और दूल्हा दुल्हन की जोड़ी तो मतलब माशाल्लाह बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है दोनों। और ये दूल्हे ने भी दुल्हन को वरमाला पहनाया। और ये दूल्हा दुल्हन का वरमाला हो गया है। तो ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। ये हम आपको मेरे परिवार से मिलके कैसा लगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और ओके, बाय बाय। और ये हमारे घर के सभी लोग, और ये मैं, मेरी बेटी, और ये हमारी जेठानी जेठानी सभी लोग। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये सुबह का है, सुबह हमें दोबारा से कपड़े वपड़े चेंज करके और बेटी को ले करके, और फिर पहले तो मेरे घर की ही है फ़ोटो, फिर तैयार होकर के, और फिर ये देखिए मैं तैयार होकर के और फिर मैं गई थी। तो ओके, बाय बाय।